जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 3 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स। दोस्तों इससे पहले वाली क्लास में हमने पूरे फरवरी माह का करंट अफेयर देखे हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं वीडियो तो आप लोग जरूर देख लें, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम क्या बात कर रहे हैं, 1 से लेकर 3 मार्च का करंट अफेयर्स। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हाल ही में आईएनएस गुलदार कहां भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा। तो कहां पर बनेगा ये भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये कहां पर बनेगा, आईएनएस गुलदार भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय। तो भारत के कहां पर, महाराष्ट्र में। कहां पर बनेगा, भारत के महाराष्ट्र में बनेगा। और महाराष्ट्र की राजधानी आपसे पूछे तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। राजधानी भी आपको सभी राज्यों की पता होनी चाहिए। तो कहां पर बनेगा ये, भारत का पहला बनेगा जलमग्न संग्रहालय आईएनएस गुलदार। कहां पर, महाराष्ट्र राज्य में। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, हाल ही में किसने तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है ये SABA महिला चैंपियनशिप 2025, तो ये जीता है भारत ने। और दोस्तों भारत ने जो है पहली बार क्या हुआ था, इसमें शामिल हुआ था। पहली बार क्या था, भारत शामिल था और इन्हें ये खिताब जीत लिया है। भारत SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। चलिए आगे आते हैं। क्या दिया है, हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया थी। किसने, नासा के द्वारा ये उपग्रह लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, नासा के द्वारा चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए क्या लॉन्च किया गया है, एक उपग्रह लॉन्च किया गया है। चलिए आगे, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 28 फरवरी को। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखें, हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 1 मार्च को। कब मनाया जाता है, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए, और 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस। चलिए, हाल ही में किस राज्य की अर्थव्यवस्था 2023-24 में बढ़कर 8.54 लाख करोड़ रुपए हो गई है। तो किस राज्य की अर्थव्यवस्था, तो बिहार राज्य की क्या अर्थव्यवस्था कितनी 2023-24 में बढ़कर 8.54 लाख करोड़ रुपए हो गई है। बिहार के सीएम की बात करें तो बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार। कौन है बिहार के सीएम, नीतीश कुमार। यहाँ की अर्थव्यवस्था 2023-24 से बढ़कर कितनी हो गई है, 8.54 लाख करोड़ रुपए। चलिए, हाल ही में कहा ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है। तो ये कहाँ का दूसरा हवाई अड्डा होगा, ये है तेलंगाना राज्य का। ये क्या होगा, दूसरा हवाई अड्डा ममनूर। कहाँ का है ये, तेलंगाना राज्य का दूसरा हवाई अड्डा होगा जिसको मंजूरी दे दी है। हाल ही में फरवरी माह में भारत का जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है। तो भारत का जो जीएसटी संग्रह है कितना, 9.1% बढ़कर जो है 1.84 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर पहुंच गया है जीएसटी संग्रह। चलिए, जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट्स बताओगे, जीएसटी का फुल फॉर्म कब है और ये भारत में लागू कब हुआ था। चलिए, हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है। तो ये किसकी आत्मकथा है, तो ये है दोस्तों कैलाश सत्यार्थी। किसकी आत्मकथा है ये, कैलाश सत्यार्थी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कैलाश सत्यार्थी, क्योंकि इन्हें क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कैलाश सत्यार्थी कब दिया गया, 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2014 में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया, नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। किसे, कैलाश सत्यार्थी को। तो दोस्तों इनकी कौन सी आत्मकथा है, दिया सलाई का विमोचन अभी हाल ही में हुआ है। तो कैलाश सत्यार्थी कहाँ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। तो किस राज्य में जो है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र जो है स्थापित करेगा। तो त्रिपुरा राज्य क्या करेगा, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम पहला अपना जो है पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। चलिए, हाल ही में 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसमें जो शीर्ष देश रहा है वो क्या रहा है, यहाँ पर सॉरी कौन शीर्ष पर रहे हैं, तो वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में सबसे शीर्ष पर कौन रहा है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी। क्या रहे हैं ये, नरेंद्र मोदी। ये कहाँ के प्रधानमंत्री, तो भारत के क्या है ये प्रधानमंत्री। कहाँ के, भारत के प्रधानमंत्री शीर्ष पर रहे हैं किसमें, वैश्विक अनुमोदन पर। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे जो क्लाउडिया सिनवाम है, क्लाउडिया सिनवाम ये कह रहा है इस लिस्ट में जो है सेकंड नंबर में नाम है। ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये है मैक्सिको के। कहाँ के हैं ये, मैक्सिको के प्रधानमंत्री।
शीर्ष पे कौन रहा है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद जो सेकंड नाम है वो क्लाउडिया शिनबाम का, जो कहाँ के हैं? मैक्सिको के क्या है ये? प्रधानमंत्री। उसके बाद जो नाम है तीसरा वो क्या है? जेवियर माइली, जो कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री है। अर्जेंटीना के क्या है वो? पीएम है। इनका नाम कहाँ है लिस्ट में? तो तीसरे नंबर में है, इनका नाम सेकंड में। पहले में कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में शीर्ष स्थान रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 पर शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा बैंक? यस बैंक। कहाँ रहा है ये? शीर्ष पर रहा है। कौन सा बैंक? यस बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो उद्घाटन किया वो किसके द्वारा किया गया? जेपी नड्डा के द्वारा। किसके द्वारा? जेपी नड्डा के द्वारा। उड़ीसा के पुरी में आयोजित था, ये 9वां था। कौन सा था संस्करण? 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, जिसका उद्घाटन जेपी नड्डा के द्वारा किया गया। कहाँ पर हुआ? उड़ीसा के पुरी में। हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ ओपन खिताब जीता है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ ओपन का खिताब किसने जीता है? नाम याद रखेंगे, शौर्य भट्टाचार्य। किसने जीता है? शौर्य भट्टाचार्य ने छत्तीसगढ़ ओपन खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो किसके नाम पर रखा है? ये जो नाम है आप लोग याद रखेंगे, चोल राजकुमार राजादित्य। चोल राजकुमार राजादित्य ने जो है CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम अभी रख दिया है। CISF का जो प्रशिक्षण केंद्र है उसका नाम क्या रखा गया है? चोल राजकुमार राजादित्य रखा गया है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है? दुर्घटना बीमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है स्कूली बच्चों के लिए। स्कूली बच्चों के लिए जो है दुर्घटना बीमा योजना। कहाँ की सरकार ने? राजस्थान की सरकार ने। हाल ही में SBI लाइफ ने किसे डिप्टी CEO नियुक्त किया है? तो SBI लाइफ ने जो है डिप्टी CEO किसे नियुक्त किया है? दोरा बाबू दपर्ती को। किसे? दोरा बाबू दपर्ती को जो है SBI लाइफ के डिप्टी CEO नियुक्त किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसमें जो शीर्ष पर रहा है वो कौन सा देश? USA। क्या रहा है ये? शीर्ष पर रहा है। USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या रहा है ये? शीर्ष पर रहा है पहले नंबर पर। किस पर? वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग पर। सेकंड नंबर पे क्या रहा है? तो सेकंड में रहा है चीन, और थर्ड में क्या रहा है? जर्मनी। फर्स्ट में क्या रहा? अमेरिका रहा, USA। सेकंड में रहा है चीन, और थर्ड में क्या रहा है? जर्मनी। किसमें? वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में, वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग। चलिए, हाल ही में किसने बनारस लिट फेस्ट अवार्ड 2025 जीता है? तो बनारस लिट फेस्ट अवार्ड 2025 ये किसने जीता है? तो राजकमल झा ने। किसने? राजकमल झा ने बनारस लिट फेस्ट अवार्ड 2025 जीता है। आगे आते हैं। तो हाल ही में प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया है? आप लोग याद रखेंगे, कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। आप लोग यहाँ से एक चीज भी याद रखेंगे, कौन है यहाँ पे? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, जिन्होंने भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर उद्घाटन किया पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का? तो मुंबई में। दोस्तों आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जो है आज की क्लास की PDF आपको मिल जाएगी। चलिए, और आप वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया है? हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव ये हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पर संपन्न हुआ ये? नई दिल्ली में। जो कौन सा संस्करण रहा इसका? 10वां संस्करण। कौन सा? 10वां संस्करण भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव का नई दिल्ली में ये संपन्न हुआ है। हाल ही में EPFO कार्यकारी समिति की 112वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी जो अध्यक्षता की है वो किसने की है? सुमिता डाबरा ने। किसने? सुमिता डाबरा ने जो है EPFO कार्यकारी समिति की 112वीं बैठक की अध्यक्षता की है, सुमिता डाबरा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन
किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ ये पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन? तो ये हुआ है दिल्ली में। क्या? हाँ, दिल्ली में। और दिल्ली की सीएम कौन बन गई है? तो आप लोग कमेंट से बताओगे दिल्ली की सीएम का नाम। अभी हाल ही में क्या हुआ है, दिल्ली में चुनाव, और वहाँ की सीएम बनी है, वो कौन बनी है? आप लोग कमेंट से बताओगे। और ये जो हमारे पास क्वेश्चन था 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? तो ये हुआ है दिल्ली में। कौन सा है ये? 67 पुष्प प्रदर्शनी। चलिए, हाल ही में किसे रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया गया है? एन चंद्रशेखरन को। किसे? एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए, हाल ही में किसने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया है? तो दोस्तों, जो हिंदी पत्रिका है जिसका नाम क्या है? सशक्त भारत। सशक्त भारत ये क्या है? द्विवार्षिक क्या है? पत्रिका है। आप लोग याद रखेंगे क्या है ये? द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका। द्विवार्षिक क्या है ये? हिंदी पत्रिका है। द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका है जिसका पहले संस्करण का अनावरण किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। राजनाथ सिंह क्या है दोस्तों? तो राजनाथ सिंह क्या है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। क्या है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। याद रखेंगे, राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री, जिनके द्वारा हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया गया। और उस पत्रिका का नाम क्या है? सशक्त भारत, जो क्या है? द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? ये जो वन नेशन वन पोर्ट का जो पहल है, ये किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे आते हैं। तो हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेबी के जो नया अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? तुहिन कांता पांडे को। किसे? तुहिन कांता पांडे को जो है सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो कौन सा स्कूल है जो, किस राज्य का स्कूल है जिन्होंने सभी स्कूलों में पंजाबी भाषा को पढ़ाना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया है? तो किस राज्य में? पंजाब की राज्य सरकार के द्वारा। और पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान, जिन्होंने क्या कर दिया है कि सभी स्कूलों में पंजाबी यहाँ पर पढ़ाना क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है? तो अभी हमने बात किए थे किस राज्य सरकार के द्वारा? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं उनके लिए कौन सी योजना? दुर्घटना बीमा योजना, राजस्थान की सरकार के द्वारा ये किया गया। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।